वन बाय वन। आईडी क्या होता है, आईडी क्यों, आईडी को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेक्शन लाइक प्रॉपर्टीज विंडो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ठीक है ना, टूल्स विंडो, कोड एडिटर, व्यू कोड, तो ये ऑल आर कंबाइंडली नोन एज आईडी। देन मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ द पर्टिकुलर लार्जर प्रोग्राम इनटू ए स्मॉलर सेगमेंट। तो all are the features we just discussed, but you just take it as a notes, ठीक है ना, make the notes in this particular manner. Then the software specification, हम VB अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो VB के लिए हमको क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, यूज करने के लिए क्या करना होगा? तो इनिशियली स्टार्ट प्रोग्राम्स, या नाउ ए डे वी कैन pin the particular application, like here we pin the particular Visual Basic in the taskbar. You can also make a shortcut of that particular Visual Basic 6.0 version. Then how the particular outcome is generated, ये सारा चीज हम लोग जो जब जैसे ओपन करते हैं VB, तो ओपन करते हैं तो VB ओपन करने के दौरान सबसे पहले ये विंडो ओपन होता है, दैट इज फॉर न्यू प्रोजेक्ट। तो इफ यू आर इन द प्रोसेस टू मेक अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, नाउ एग्जिस्टिंग आपका जो फाइल है वो भी यहाँ से देख सकते हैं, कोई अगर फाइल बनाए होंगे, रिसेंट आपका कोई अगर फाइल यूज हुआ होगा तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग फाइल को भी देख सकते हैं, न्यू को भी देख सकते हैं। अब स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो यहाँ से ये हमारा इंटरफेस ओपन होता है। GUI यहाँ पर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जनरेट करने के लिए ये आपका जो है फॉर्म पहले ओपन होता है। Now the same is mentioned here. When you open the particular VB, this particular window is open for you, and that is related to the project. And then we start to perform operation on these types of interface. ठीक है ना? तो इसमें इंटरफेस में अब क्या क्या है, यानी कि जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं तो अभी जैसे हमारा ये ओपन हुआ तो ये जैसा दिख रहा है, तो वी जस्ट टेक दैट पर्टिकुलर कंटेंट्स इन दिस सेगमेंट। तो ये आपका टूल बॉक्स है, जनरल टूल बॉक्स इज अवेलेबल हियर। ये आपका टूल बार है। देन ऊपर आपका फाइल यानी कि मेनू है, ऊपर आपका प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है। देयर इज ए प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पार्ट, देयर इज ए प्रॉपर्टीज विंडो पार्ट, देयर इज ए फॉर्म लेआउट विंडो। तो सेवरल कंपोनेंट इज विजुअलाइज्ड वंस यू ओपन द पर्टिकुलर न्यू प्रोजेक्ट। अब न्यू प्रोजेक्ट में एक फॉर्म 1 अभी सिलेक्टेड है, तो फॉर्म 1 नाम से एक पर्टिकुलर फॉर्म यहाँ दिख रहा है। फॉर्म अभी सिलेक्टेड होगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म दिख रहा है। जो पर्टिकुलर टूल्स आप सिलेक्ट करेंगे वो टूल्स आपका विजुअलाइज होगा, ठीक है। नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस कि हाउ वी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करके फिर स्टैंडर्ड EXE जो प्रोसेस हम लोग किए, व्हेनेवर यू ओपन द क्यूब विजुअल बेसिक, देन सबसे पहले आपका जो है स्टैंडर्ड EXE आप सिलेक्ट करके फिर ओके बटन को प्रेस किए, तब जाके आपका फॉर्म और प्रोजेक्ट विंडो ओपन हुआ। और जैसे ही प्रोजेक्ट विंडो ओपन हुआ तो ये भी लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट, हाउ द प्रोजेक्ट इज मेड अप ऑफ। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर वेरियस फॉर्म्स होता है, नंबर ऑफ फॉर्म्स आप जोड़ सकते हैं, कंट्रोल्स, देन प्रॉपर्टीज, मेथड्स, इवेंट प्रोसीजर्स, जनरल प्रोसीजर्स और मॉड्यूल्स। तो ये सारे चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में। फॉर्म्स क्या है? फॉर्म्स इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑन विच यू कैन एम्बेड एनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, एंड कंट्रोल्स इज ऑलरेडी अवेलेबल विद द टूल्स। तो कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में सबसे पहला जो रोल है वो फॉर्म का होता है। इज इट क्लियर? हेलो सर। यस सर। बोलिए सर सर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग का कहाँ यूज करते हैं? किसका किसका? सर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग का। अभी तुम सीधे OLE में चली गई। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग इज उसका यूज पूछ लिंक अप एंड एम्बेड अदर ऑब्जेक्ट अदर एप्लीकेशन इन योर फॉर्म, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट OLE ऑटोमेशन जब हम पढ़ाएंगे तो OLE में आपका जो है जैसे एक्सेल का कोई फाइल, डॉक्यूमेंट कोई फाइल, वर्ड का फाइल, अगर आपको अपने फॉर्म पर लाना है,
आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. इसके लिए OLE कंटेनर का यूज करेंगे। अभी OLE हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। वन बाय वन वी डिस्कस ऑल द टूल्स। व्हाई आई शेयर दिस कंटेंट? बिकॉज हियर you will get certain notes related to the particular paper, ठीक है ना? तो you Yes. just collect it as a notes. One by one we discuss each and every contents whatever. इसलिए मैंने पहले आपको शेयर किया और टाइम टू टाइम आई विल शेयर दिस कंटेंट्स। तो फॉर्म ऑलरेडी हम लोग देखें कि फॉर्म आपका जो है वो विजिबल ऑब्जेक्ट है। जब भी आपका कोई भी इंटरफेस ओपन होता है तो फॉर्म आपका ये विजिबल ऑब्जेक्ट है। बाकी ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है, लेकिन फॉर्म आपका विजिबल ऑब्जेक्ट है। एक मिनट, जो है ये विजिबल ऑब्जेक्ट होता है। जब भी कोई प्रोग्राम आप रन करते हैं तो फॉर्म आपका विजिबल ऑब्जेक्ट। ये OLE ऑटोमेशन की बात कर रही थी ना, तो OLE ऑटोमेशन में देखो यहाँ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है तुमको प्रगति? Yes, sir. तो यहाँ से जैसे ही OLE ऑटोमेशन आगे आएंगे सब एक एक करके बताएंगे। अब देखो तुम्हारे पास इतना ऑब्जेक्ट है, अब जिसको तुम अपने एप्लीकेशन में यूज करना चाहती हो उसको इंट्रोड्यूस कर लो, सिलेक्ट करके ओके करोगी तो नया क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना? Yes, sir. तो वो चीज यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आपका फॉर्म जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट है जो विजिबल रहता है। उसके बाद सेवरल ऑब्जेक्ट को आप इम्बेड करते हैं। तो फॉर्म लुक्स लाइक इन दिस पर्टिकुलर मैनर। देन टूल बॉक्स इज द पर्टिकुलर कंटेनर ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट और यू कैन से टूल्स। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग इंट्रिंसिक कंट्रोल्स अभी डिस्कस करेंगे जितने भी हैं। Later on we will discuss the ActiveX controls and that is termed as extrinsic control. EXTRINSIC, extrinsic controls and intrinsic controls. तो intrinsic controls में जितना भी टूल बॉक्स में आप देख रहे हैं, all the tools available here all are treated as a intrinsic controls. तो इनिशियली जो भी हम लोग कोडिंग करेंगे वो intrinsic controls से ही करेंगे। तो intrinsic controls में अब जैसे ही हम लिस्टिंग करते हैं तो जो लिस्टिंग ये किया गया है ये ऑलरेडी आप जब इंटरफेस ओपन करेंगे तो ये सारे लिस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है ना? जितना भी यहाँ दिख रहा है ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस टूल्स। तो वन बाय वन यू कैन राइट योर पॉइंटर, पिक्चर बॉक्स, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, फ्रेम, कमांड बटन, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, टाइमर, drive list box, directory list box, then file list box, then shape, यहाँ 3 तरह का शेप यूज कर सकते हैं आप, लाइन, देन इमेज, देन डेटा कंट्रोल, देन OLE ऑटोमेशन। तो ये दीज आर द लिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर, यहाँ जो लिस्टिंग किया हुआ है ऑल आर व्हाट, ऑल आर द इंट्रिंसिक कंट्रोल्स। यहाँ डायग्रामेटिक भी रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है कि आपका जो टूल बॉक्स है इट लुक्स लाइक इन दिस मैनर, ठीक है ना? And then one by one we discuss the particular controls. So controls basically what is control? तो control को अगर define करिएगा तो controls are defined as a class and it is used as a tool, ठीक है ना? तो you can also say give the name to the controls as a object. It is object of the particular program and at the same time it is you also use for as a tools. तो टूल्स बोलिए, कंट्रोल्स बोलिए या ऑब्जेक्ट बोलिए, ऑल आर द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट which is used to implement any objective. Now we already discussed about the properties window. Properties window is used to set the properties of the particular object. Whatever object you are going to embed as per your requirement, यानी जो ऑब्जेक्टिव है जिसके बेसिस पर आप ऑब्जेक्ट यूज करना चाह रहे हैं उसका प्रॉपर्टीज आप सेट करेंगे। तो अभी जैसे हम लोग जनरली जिस भी पर्टिकुलर ये फॉर्म अभी सिलेक्टेड है तो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज, फॉर्म का प्रॉपर्टीज यहाँ दिख रहा है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट जैसे कमांड बटन अगर सिलेक्टेड होगा
तो प्रॉपर्टीज विंडो में कमांड बटन का ये प्रॉपर्टीज आपको सेट करना होगा। यानी जिस तरह का ऑब्जेक्ट आप यूज करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स अगर आप लेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए आपका अभी सिलेक्टेड है तो टेक्स्ट बॉक्स का प्रॉपर्टीज यूज होगा। तो जिस भी तरह का आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे उस तरह का प्रॉपर्टीज आपको यूज करना होगा, प्रॉपर्टीज उसका सेट करना होगा। ठीक है ना। इसमें कुछ एग्जांपल है, ये चीज आप खुद से भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज विंडो ड्रॉ करके। ठीक है ना। बाय सीइंग द प्रॉपर्टीज लिस्ट आउट ऑल प्रॉपर्टीज, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है जो फॉर्म से रिलेटेड है। आप इसको ओपन करेंगे और इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस वन देन यू जस्ट make a list of all properties related to the form like scrolling this one। अब यहां से शुरू करिएगा, name, appearance, auto draw, जितना भी है all are the property related with the particular object। ठीक है। तो one by one you can make a list of all object in this particular manner। then properties window का क्या काम है आपको पता चल गया। हम हाँ लास्ट क्लास ये भी हम लोग डिस्कस किए थे कि आप डिजाइन टाइम में यानी कि सीधे प्रॉपर्टीज विंडो भी सेट कर सकते हैं और कोड के थ्रू भी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। कोड के थ्रू करने के लिए क्या है, जिस भी कंट्रोल का आपको प्रॉपर्टी सेट करना है उस कंट्रोल का नाम डॉट प्रॉपर्टी और जो भी वैल्यू आपको रखना है। तो प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी का नाम यानी कि कंट्रोल, जैसे लेवल 1 के कैप्शन में हमको वेलकम लिखना है तो लेवल 1 के कैप्शन प्रॉपर्टीज में हम वेलकम लिखेंगे। टेक्स्ट 1 को विजिबल कर देंगे, टेक्स्ट लेवल 1 को के बैक कलर को रेड कर देंगे। तो दीज आर द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज वी विल सेट एट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो जैसे यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम आप लिखते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग जो प्रोग्राम लिखे थे, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में जब इसका कोड आप देखिएगा तो कोड में यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर ये चीज जो लिख दिए इंटर फर्स्ट नंबर। तो अब ये इंटर फर्स्ट नंबर इफ यू वांट टू सपोज एक हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जब हम यहाँ नहीं इस रिजल्ट में जो लिखा गया है ये हम चाहते हैं कि रन टाइम में ये रिजल्ट प्रिंट करे। ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, जब हम प्लस या माइनस को क्लिक करें तो ये रिजल्ट दिखे। तो अगर हम इस प्लस के अंदर कोडिंग करें, प्लस के अंदर जहाँ पर प्लस हो रहा है यहाँ पर हम वो लेवल 3 है उसका नाम कुछ रखे थे क्या, लेवल का इसका नाम लेवल 3 ही था। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लेवल यानी कि जैसे ही वो कमांड क्लिक हो तो लेवल 3 डॉट कैप्शन इक्वल टू यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर रिजल्ट को डिस्प्ले करा दें। ठीक है। तो अब ये बाय कोड हो रहा है तो text3.txt में ये वैल्यू प्रिंट होगा। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले ये क्लिक कब करेंगे, जब ऑलरेडी हम ये text1 text2 हम इंटर किए होंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा और तब ए और बी का जो वैल्यू है वो text3 में डिस्प्ले होगा। सेम थिंग अगर हम यहाँ कर दें सब में, पूरे करते हैं, यहाँ पे क्या है कि दोनों हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेंगे तो अब देखिए कि इसका इफेक्ट क्या होगा। जैसे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हम लिए 12, 23 और प्लस जब किए तब यहाँ रिजल्ट आया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो ये रिजल्ट या किसी भी पर्टिकुलर लेवल को हम रन टाइम में भी कॉल करके डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग इनपुट बॉक्स, मैसेज बॉक्स, अदर फंक्शन भी देखेंगे।
तो रिजल्ट या इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, ये सारा कुछ हम, अब चूंकि ये दोनों में हमको टेक्स्ट एंट्री करके तब ये टेक्स्ट बॉक्स तो था ही ना, टेक्स्ट बॉक्स। यस, बोले टेक्स्ट बॉक्स तो था ही ना, उसे तो डिलीट नहीं ना। टेक्स्ट बॉक्स नहीं, लेबल आपका विजिबल नहीं था ना। यस सर, लेवल तो विजिबल नहीं, हाँ, टेक्स्ट बॉक्स तो था ना। ये लास्ट क्लास हम लोग इसको कर रहे थे डिबग, ये डिबग आया, तो डिबग ऑप्शन आपका जो है यहाँ, क्योंकि हमने बिना वैल्यू लिए ले लिया था। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स तो रहेगा ही, टेक्स्ट बॉक्स में हम चेंज थोड़े कर रहे हैं, हम लोग कहाँ चेंज कर रहे हैं, यहाँ चेंज कर रहे हैं, लेवल में। लेबल को इनविजिबल कर दिए, ठीक है। यानी कि जब रन करेगा तो ये नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ हमने डिजाइन टाइम में लिखा ही नहीं है कुछ, तो जब रन करेगा तो ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नो सर। तो ये कब दिखेगा, जब ये प्लस या माइनस को हम क्लिक करेंगे, जैसे 78, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हाँ, तो जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब ये रिजल्ट 20 दिखेगा। सपोज क्लियर कर दिए, अब ये प्लस करेंगे तो डिबग, यहाँ पर एरर आ गया ना, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका रिजल्ट यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो इस केस में हमको यहाँ कोड में क्या करना पड़ेगा, जस्ट भी यूज इम्प्लीमेंट दिस वन फॉर चेकिंग कि आपका लेबल में अगर कैप्शन प्रॉपर्टी चेंज करना होगा तो क्या करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है ऑलरेडी एक बार जब इसको कर देंगे, ठीक है, तो इसके बाद जब क्लियर आप करेंगे तो क्लियर में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से रिजल्ट को हटाना है, तो क्या करेंगे, क्लियर जब करेंगे तो हमको लेवल 3 डॉट कैप्शन को ब्लैंक करना है। तो लेवल 3 डॉट कैप्शन इक्वल टू, अगर हम ब्लैंक कर दें यानी कोई वैल्यू हम पास नहीं कैप्शन नहीं हुआ करेंगे, सर, क्या, कैप्शन नहीं हुआ स्पेल सर। कैसा? अच्छा स्पेलिंग एरर आ गया। तो यहाँ पर जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो सी, अब यहाँ पर हम 23 प्रेस किए, 34 और प्लस प्रेस किए, रिजल्ट आ गया ना। और यस क्लियर जब क्लिक करेंगे तो रिजल्ट भी गायब हो गया, समझ गए ना। यस सर। यानी रिजल्ट sir. कब आ रहा है, जब ये प्लस या माइनस को, अब पहले क्या एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि प्लस को हम जब यूज कर लिए तो रिजल्ट को हम अनफोकस किए नहीं, उसका फोकस सेट ही रह गया, उसका प्रॉपर्टी जो सेट किए तो वही रह गया। अब हम जब यहाँ पर वैल्यू डालेंगे सपोज 34 और 12 और माइनस को प्रेस करेंगे फिर रिजल्ट आएगा, समझ में आया। सिर्फ पहले से रिजल्ट शो क्यों नहीं कर रहा है, यस, सिर्फ पहले से रिजल्ट शो क्यों नहीं कर रहा है। देखो क्लियर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो लेवल 3 का जो प्रॉपर्टीज कैप्शन सेट किए थे उसको अनसेट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बाकी टेक्स्ट बॉक्स आपका ब्लैंक हो रहा है, उसी तरह से लेवल 3 का कैप्शन को भी ब्लैंक कर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। यस सर। और जैसे ही प्लस को क्लिक कर रहे हैं तो लेवल 3 के कैप्शन में रिजल्ट डिस्प्ले करा दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ एक और चीज देखिए, जब आप रन करते हैं और यहाँ 78 कर दिए, यहाँ पर 87 कर दिए और प्लस को क्लिक किए तो यहाँ ये आ गया। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, माइनस को कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली हो रहा था ना। यस सर। अभी क्या होगा, नो सर। हो रहा है ना, हो जाएगा सर। हाँ। सर तो अभी हो रहा है, प्लस को अगर क्लिक करेंगे तब भी होगा, लेकिन हम ये रिजल्ट को अभी क्या कर रहे हैं, विजिबल ही स्टैटिक कर दिए। यानी कि जब हम कॉन्टेक्ट स्विचिंग दोनों में कर रहे हैं तो काम तो यहाँ हो रहा है, लेकिन ये रिजल्ट अब स्टैटिक हो गया। ये रिजल्ट जो है टेक्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंगली ऑफ ऑन नहीं हो रहा है। क्यों ऑफ ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑफ करने के लिए हम क्लियर रखे हैं, तो जब क्लियर को प्रेस करेंगे तब ये ऑफ होगा। समझ में आ रही बात। यस सर। और नहीं तो यहाँ पर जो वैल्यू हम ले रहे हैं, ये वैल्यू जैसे ही प्लस किए तो ये रिजल्ट आ गया। क्यों, क्योंकि रिजल्ट के अंदर कैप्शन प्रॉपर्टीज हम सेट किए हुए हैं रिजल्ट, और जैसे ही माइनस किए तो माइनस में भी हम लोग ये प्रॉपर्टी सेट किए हुए हैं। तो माइनस ये काम तो किया, तो ये काम आपका रिडंडेंसी दोबारा नहीं हुआ, जो था वही रह गया।
यानी कि ओवरराइट भी हुआ तो हमको यहाँ समझ में नहीं आया क्योंकि वैल्यू यहाँ चेंज है। तो अगर इसका इफेक्ट देखना है, अगर इसका इफेक्ट देखना है तो ऐसा अगर हम कर दें यहाँ कि यहाँ रिजल्ट की जगह कुछ और लिख दें, अगर ठीक है ना, यहाँ अगर हम लिखें आउटकम, समझ में आ रही बात? यस Yes. सर। तो अब यहाँ देखिए 12 34 और प्लस किए तो रिजल्ट आ गया, माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए? आउटकम। सर आउटकम। आउटकम आ गया ना। यस सर। ये चीज नहीं हो रहा था, हो रहा था लेकिन नाम सेम था तो हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। काम भी हो रहा है, ये भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रहा है। व्हाई आई डिस्कस दिस थिंग, बिकॉज ये डिजाइन टाइम में तो हम लोग कर रहे हैं, रन टाइम में भी आप किसी भी प्रॉपर्टीज को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ही ये क्लियर हो गया ना। यस सर। यस सर। तो उसके लिए ही यहाँ पर ये आपका जो है कमांड दिया गया है कि जिस कंट्रोल का जो प्रॉपर्टी आपको सेट करना है उसका वैल्यू असाइन कर देंगे। तो जो वैल्यू, अब जो वैल्यू अगर स्ट्रिंग होगा तो डबल कोट में रखेंगे, ठीक है ना, बुलियन होगा तो डायरेक्ट ट्रू फॉल्स लिखेंगे, और कलर अगर चेंज करना जैसे वीबी रेड है, वीबी ब्लैक, कुछ भी, तो वहां पर जैसे सिंपली यहाँ पर हम लोग अभी लेवल 13 डॉट कैप्शन रिजल्ट कर रहे हैं, अगर इसका लेवल सर बुलियन होगा तो क्या बोले हैं? क्या, सर क्या बोले हैं बुलियन होगा तो? बुलियन अगर होगा तो उसका दो कांस्टेंट वैल्यू होता है ना, ट्रू फॉल्स। ओके। जैसे देखो लेवल 3 डॉट अगर विजिबल फॉल्स कर देंगे तो क्या होगा, दिखेगा विजिबल? नो सर। अब ये नो प्रॉपर्टीज दिखेगा। हम लोग सेट नॉट करेंगे, विजुअल। आगे विजिबल कर दिए। अब इसको आप रन करिएगा, यहाँ पर आप वैल्यू ले रहे हैं 12 34 और यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो नहीं दिख रहा है, नो सर। नो सर। लेकिन बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होता है, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। तो हम लोग यहाँ लेवल 3 विजिबल नहीं भी किए, अब इसको अगर ट्रू कर देंगे, यही बुलियन है, तो ट्रू कर देंगे तो अब ये दिखेगा। अगर विजिबल प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं तो, ठीक है ना, तो प्लस को क्लिक किए तो अब दिखा, समझ में आया? यस सर। तो यहाँ ये विजिबल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, ये विजिबल प्रॉपर्टीज। दूसरा, कभी भी सिंगल कोट में आप कमेंट डाल सकते हैं, ये ग्रीन हो गया मतलब ये कमेंटेड है। अब रिजल्ट में सपोज करो यहाँ पर, जैसे यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है आपका बैक कलर चेंज करना है या फॉर कलर चेंज करना है, तो लेवल 3, क्योंकि वहां ये ऑप्शन तो आप डायरेक्ट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज विंडो में, ठीक है ना, बैक कलर इक्वल टू सपोज वीबी रेड या ब्लू कर सकते हैं, वीबी ब्लू या ग्रीन, वीबी ब्लू। तो अब देखिए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब रन करेंगे, रिजल्ट ब्लू हो जाए। रिजल्ट का जो है बैकग्राउंड देखिए चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ ये जो भी ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं वो क्या कब कर रहे हैं, डिजाइन टाइम में कर रहे हैं या रन टाइम में कर रहे हैं? डिजाइन टाइम रन में। टाइम। कोड में कर रहे हैं, कोड विंडो में कर रहे हैं, ठीक है ना। डिजाइन टाइम, डिजाइन मोड में तो हुआ कि जैसे आप जो भी कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ गया व्यू कोड, यहाँ पर आप सपोज इसका प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज विंडो में गए, यहाँ पर ही इसको सेट कर दिए। अब लेकिन जब एग्जीक्यूशन के समय में इसका प्रॉपर्टी सेट होगा, जैसे इसका प्रॉपर्टीज हम लोग एग्जीक्यूशन इस कोड के अंदर किए, तो बीबी ब्लू, ठीक है ना, बीबी ब्लू के बाद इसमें चेंज कर दो, रेड कर दो, अगर रेड करोगे तो रेड हो जाएगा। तो जो भी पर्टिकुलर है, व्हाई आई डिस्कस दिस थिंग, हम लोग एक एक करके सारा प्रॉपर्टी चेक करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये कंटेंट्स आप जो है एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां तक हम लोग डिस्कस किए थे, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में 3 सेगमेंट होता है, व्यू कोड बटन, व्यू ऑब्जेक्ट बटन, टॉगल फोल्डर बटन। तो ये सारा नोट्स आप कंटेंट्स को होल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे। जैसे ही पॉइंटर ले जाएंगे, ये टॉगल फोल्डर है, ये आपका व्यू ऑब्जेक्ट है, जहां पर आप ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं उसका व्यू देख सकते हैं,
और उसके बाद यहाँ पर आपका ये व्यू कोड है, यानी इसके लिए जो कोड आप लिख रहे हैं वो है व्यू कोड, यानी प्रोजेक्ट का जो कोड विंडो है इसमें आप देखिएगा जितना भी टूल्स या कंट्रोल्स आप यूज किए होंगे फॉर्म पर वो सारा दिखेगा, और उसके साथ ही सबका डिफॉल्ट कमांड भी दिखेगा, डिफॉल्ट इवेंट भी दिखेगा। तो CMD ऐड का क्लिक है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर फॉर्म का देखें तो लोड है, और लेवल का देखें तो क्लिक है, यानी कि सारे कंट्रोल्स का हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो डेट इज द पर्टिकुलर फर्स्ट एक आपका सेगमेंट दिए थे 13 पेज का है, और एक और कंटेंट है, ठीक है ना। उसमें हम लोग ऑपरेटर्स को डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। तो ऑपरेटर्स यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट द ऑपरेटर्स। तो एक मिनट, तो दूसरा PDF है, दैट PDF कंटेंट्स दैट, वो इंटरफेस जो आपका हम लोग देख रहे हैं उसी को कंटेंट्स को विजुलाइज किया हुआ है, ठीक है ना। टॉगल फोल्डर आपका क्या काम करता है, टॉगल फोल्डर आपके फोल्डर डिस्क्रिप्शन को बताता है कि आपके प्रोजेक्ट में कितना फॉर्म है, नंबर ऑफ फॉर्म है। तो अभी तक हम लोग सिंगल फॉर्म यूज किए हैं, बट एनी टाइम यू कैन ऐड द फॉर्म, लाइक जैसे यहाँ एक फॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, और अगर हमको इसमें और एक फॉर्म ऐड करना है तो यू कैन यूज हियर, सी हियर ऐड फॉर्म ऑप्शन इज देयर। यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट के ठीक बगल में यहाँ टूल बार में ऐड फॉर्म है। अब यहीं से हम जो फॉर्म ऐड करते हैं वो आपका SDI फॉर्म होता है, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, और यहीं से हम MDI फॉर्म भी ऐड करेंगे। जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम MDI फॉर्म, पेरेंट फॉर्म ऐड करेंगे, और उस पेरेंट फॉर्म में सेवरल चाइल्ड फॉर्म होगा। यहाँ से ही मॉड्यूल, क्लास मॉड्यूल, यूजर कंट्रोल, जितना भी है, डेटा रिपोर्ट, जब हम लोग डेटाबेस प्रोग्रामिंग करेंगे तो डेटा रिपोर्ट क्रिएट करेंगे, डेटा रिपोर्ट का कस्टमाइजेशन करेंगे। तो ये सारा चीज, जैसे फॉर्म अगर एक ऐड किए तो ये फॉर्म अब आप जैसे ही ऐड करेंगे, ओपन करेंगे तो दूसरा फॉर्म यहाँ पर दिखेगा। जैसे पहला फॉर्म का आपने first.frm नाम से सेव किया है, दूसरा आप दूसरा फॉर्म का कोई भी नाम से सेव कर सकते हैं। अब जैसे दो फॉर्म आ गया यहाँ, ठीक है। तो जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो एक फॉर्म तो ये दिख रहा है, अब दूसरे फॉर्म में अगर आपको जाना है तो दूसरे फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर बटन में, यानी कैंसिल बटन के अंदर अगर हम अनलोड मी के जगह लिख दें, अभी फॉर्म का हम कोई नाम दिए नहीं है, तो form 2.show, ठीक है ना। तो form 2.show अगर हम यहाँ पर मेंशन कर दें, इसका मतलब है कि जैसे ही कैंसिल बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा जो है दूसरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जस्ट व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, तो जैसे ही कैंसिल को क्लिक करिएगा ये दूसरा फॉर्म भी आपका ओपन हो गया। अब ये कोडिंग आप किसी भी पर्टिकुलर बटन पर करेंगे, अभी सिंपली हम लोग किए। तो अब आपको मान लीजिए प्रोग्राम में बहुत सारा फॉर्म है, तो बहुत सारा फॉर्म है तो उस केस में क्या होगा, एक फॉर्म को स्टार्टअप फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टार्टअप फॉर्म मान लेते हैं इसमें 10 फॉर्म है, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है, और जैसे आप होम पेज बनाते हैं और एक दूसरे पेज में नेविगेट करते हैं, तो यहाँ पर अगर 5 फॉर्म है और पांचों फॉर्म में नेविगेट करना है, तो यू कैन यूज सर्टेन कमांड बटन और द पर्टिकुलर आइकन ऑन विच यू क्लिक एंड मूव फॉर एंड बैक, यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड आप मूवमेंट वहां पर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कर्सर से। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
यस सर। तो वही चीज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपका कोड बटन टॉगल फोल्डर में क्या होता है, तो टॉगल फोल्डर होल्ड ऑल द फॉर्म्स आइदर एचडीआई और एमडीआई फॉर्म। ऑब्जेक्ट बटन होता है, उसको कैरेक्टराइज किया गया है। कोड बटन में क्या है, तो कोड बटन में ये जैसा चीज हम लोग देख रहे थे कि लिस्ट ऑफ जो ऑब्जेक्ट आपने जितना फॉर्म पर लिया है वो सारा यहाँ पर क्लिक करने से लिस्टिंग होता है। और हर ऑब्जेक्ट के लिए जैसे कमांड अभी सिलेक्ट है तो कमांड का कोड विंडो ओपन है, प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक। कमांड 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि कमांड का नेमिंग कन्वेंशन यहाँ यूज नहीं किया हुआ है। आगे हम लोग नेमिंग कन्वेंशन भी देखेंगे कि किस बटन का किस पर्टिकुलर टूल्स का क्या नेमिंग कन्वेंशन है, उसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द व्यू ऑब्जेक्ट बटन। तो कभी भी हम व्यू ऑब्जेक्ट से जो डिजाइन कर रहे हैं विंडो फॉर्म जो बना रहे हैं वहां से डायरेक्ट हम व्यू ऑब्जेक्ट से उस फॉर्म पर चले जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि अभी जैसे इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से हम जाना चाहते हैं फॉर्म 1 पर, तो फॉर्म 1 पर चले गए। यहाँ से फॉर्म 2 पर जाना चाहते हैं, फॉर्म 2 पर चले गए, फिर क्लोज करते हैं। अब ये आपका क्या है, ये आपका टॉगल फोल्डर है जिसमें ये फॉर्म दिख रहा है। अगर हम इस फॉर्म का, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को व्यू करना चाहते हैं तो आपका पहला फॉर्म पहले आएगा सिक्वेंशियली, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और अगर इसका कोड विंडो देखना चाहते हैं व्यू कोड पर क्लिक करेंगे तो व्यू कोड भी हम देख सकते हैं। व्यू कोड में दीज आर द कंटेनर ऑफ ऑल कंट्रोल्स एंड हर कंट्रोल का जो इवेंट है वो राइट साइड में यहाँ इवेंट है, तो लिस्ट ऑफ इवेंट्स वी हैव। ठीक है ना। तो ठीक है। देन टॉगल फोल्डर बटन आपका जो है, उसके बाद नेक्स्ट आपका फॉर्म लेआउट विंडो। हम बताए थे कि फॉर्म लेआउट विंडो में ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन होता है, यानी यहाँ पर जैसे आप इस फॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा, बाहर कर दिए तो देखिए फॉर्म आपका दिखेगा ही नहीं। दिख रहा है फॉर्म? नो सर। नो सर। इसलिए यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं कहाँ रखना चाहते हैं रन टाइम में। सेंटर में रखना चाहते हैं, सेंटर में छोड़ दिए, तो व्हेन यू एग्जीक्यूट देन द पर्टिकुलर फॉर्म इज ओपन ऑन सेंटर। So that is the part of form layout window. ठीक है, जस्ट गो थ्रू दैट। फॉर्म लेआउट विंडो का काम वही है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उसको पर्टिकुलर पोजीशन पर ले जाते हैं। अब इसमें कुछ शॉर्टकट यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आप विजुअल बेसिक प्रोग्राम को रन करना है तो कैसे रन करेंगे। तो शॉर्टकट आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, स्टार्ट, ब्रेक और ये जो बटन है। तो रन करने के लिए शॉर्टकट क्या है यहाँ देख सकते हैं। स्टार्ट के लिए क्या है F5, कंपाइल करने के लिए कंट्रोल F9, F5। ठीक है ना। तो स्टार्ट करने के लिए डायरेक्ट यहाँ क्लिक नहीं करके आप F5 को भी प्रेस करेंगे तब भी आपका रन करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। नाउ ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स, बट इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना। ओके सर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि हम यहाँ केवल एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। आपके पास कंटेंट्स रहेगा तो फिर हम लोग एक के बाद एक सारे एक ही प्रोग्राम में सबको देख लेंगे। ठीक है ना। यू जस्ट नोट इट, यू कंसंट्रेट ऑन द प्रोग्रामिंग एंड द सीक्वेंसेस, कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो इसमें जितना भी ऑपरेटर है लगभग आपका ऑपरेटर जो C++ में पढ़े हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है, रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर है, सब वही ऑपरेटर है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है ना। अब रिलेशनल ऑपरेटर है तो वो कंडीशन ट्रू और फॉल्स देगा, कब ट्रू और फॉल्स देगा। एग्जांपल्स वी कैन यूज इन प्रोग्राम। ठीक है। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऑल ऑपरेटर्स, लॉजिकल, और यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, ये कैपिटल R होगा। ठीक है ना, O और कैपिटल R, स्मॉल r नहीं। नॉट में भी सब कैपिटल होगा, नॉट ऑपरेटर। ठीक है। देन इतना डेटा आपका जो है वो ऑपरेटर है। तो नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटर को एक बार देख कर आइएगा। ठीक है। नाउ एनी डाउट्स यू हैव देन यू जस्ट क्लियर योर डाउट्स, बिकॉज ये कंटेंट्स, डेटा टाइप्स, ये सारा चीज हम शेयर कर दिए हैं। ये सारा आप नोट कर लीजिएगा, एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।
तो ताकि आपके पास कंटेंट एक जगह रहे, तो आपको कभी भी उसका असिस्टेंस लेने में आसानी होगा। क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो अब कोई डाउट जो आज हम लोग डिस्कस किए इससे रिलेटेड किसी तरह का किसी को डाउट है तो पूछिएगा, बिकॉज वंस यू कलेक्ट द पर्टिकुलर कंटेंट्स देन वी डिस्कस द ऑपरेटर्स इन नेक्स्ट क्लास एज वेल एज डेटा टाइप, क्योंकि ऑपरेटर्स में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो वी जस्ट मूव टू द डेटा टाइप। एंड जैसे ही ऑपरेटर और डेटा टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे देन कोडिंग हमारा इनिशिएट हो जाएगा। अभी जो हम लोग बेसिक कोडिंग देख रहे हैं, नाउ वी जस्ट राइट द कोड वन बाय वन आफ्टर डिस्कशन ऑफ सेवरल टूल्स, यानी सारे टूल्स का प्रॉपर्टीज धीरे धीरे करके हम लोग यूज करेंगे। नाउ एनीवन हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू द इंटरफेस IDE, ठीक है ना? बिकॉज आप खुद से यहाँ आज आपको असाइनमेंट दे रहे करने के लिए कि हर मेनू को आप देखेंगे, ठीक है? जितना मेनू है इसमें हर मेनू को देखेंगे कि इस मेनू में क्या क्या आपका ऑप्शन है। जैसे सी कि अब कभी कभी क्या है कि आपका ये सब चीज गायब भी हो जाएगा, ठीक है ना? मान लेते हैं ये प्रोजेक्ट भी गायब हो गया, प्रॉपर्टीज भी गायब हो गया, फॉर्म लेआउट भी गायब हो गया, तो अब वहां पर आपको परेशान नहीं होना है। व्यू में ये सारा ऑप्शंस आपका अवेलेबल है, जो जो ऑप्शन आपका व्यू करना है उसको एक एक करके कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद एडजस्टिफाई कर सकते हैं, लाइक योर प्रॉपर्टीज विंडो, योर इमीडिएट फॉर्म लेआउट विंडो, ठीक है? अब इसको आप ऊपर भी तो शो करता है सर। हैं सर यहाँ एग्जीक्यूट में जो बगल में जो सारा आइकन दिख रहा है उसमें भी सर। हाँ, फोल्डर में भी है, फोल्डर में भी है आगे, यहाँ से ना, यस सर। यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ ये आपका अवेलेबल नहीं है, बहुत बार ऐसा हो जाएगा आपका कि ये आपका जो है अवेलेबल नहीं दिख नहीं रहा है। यस सर, फर्स्ट टाइम हुआ था मेरे साथ। हाँ, तो उस केस में आपको यहाँ जैसे टूल बार से करें या व्यू से, दोनों ऑप्शन देख लीजिए, व्यू से भी कर सकते हैं। बहुत बार क्या है कि ये भी गायब हो जाएगा, ठीक है ना? क्लिक हो गया या कोई कर दिया आपका, तो यहाँ से एक एक करके प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, देन प्रॉपर्टीज विंडो, देन फॉर्म लेआउट विंडो, देन ऑब्जेक्ट ब्राउजर अगर जरूरत है तो, इसका अभी जरूरत है नहीं। ये आपका टूल बॉक्स है, ठीक है ना? जो टूल बॉक्स आ जाएगा यहाँ से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जो अभी फॉर्म और फॉर्म 2 किए थे उस कैसे किया नहीं समझ में आया सर। फॉर्म 1 से 2 में कैसे गए थे? यस सर। वो तो अभी मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? बता रहे हैं। एक ही यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, यह कैंसिल बटन जो है इसके अंदर जो है कोडिंग कर दिए हैं फॉर्म 2 को देखने के लिए, ठीक है? यहाँ देखो व्यू कोड में कैंसिल, देखिए कैंसिल में फॉर्म 2 डॉट शो कर दिए हैं, ठीक है? ओके सर। और एट द सेम टाइम आप यहाँ अगर चाहे, अभी क्या है कि फॉर्म 1 भी दिख रहा है तो फॉर्म 1 डॉट हाइड भी कर सकते हैं, है ना? वो मेथड हम लोग देखेंगे। तो जब आपका रन करेगा और कैंसिल को क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका हाइड हो जाएगा। अभी पहले क्या हो रहा था, वो दिख रहा था ना? यस सर। हाँ, तो वो फीचर्स हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। दूसरा कि अभी हम लोग स्टार्टअप फॉर्म नहीं बताए, अभी स्टार्टअप फॉर्म जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में अगर आपका नंबर ऑफ फॉर्म्स होगा तो नंबर ऑफ फॉर्म्स में से एक को स्टार्टअप फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो स्टार्टअप फॉर्म जो होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो आप फॉर्म 1 या 2 किसी को भी स्टार्टअप फॉर्म बना सकते हैं। क्लियर है ना? तो स्टार्टअप फॉर्म हम लोग बनाएंगे। अभी Okay, sir. आपका जो है यहाँ से जैसे देखिए एडिंस में अभी
जो डेटा कंट्रोल यूज करेंगे आगे, उसमें आप देखिए यहाँ से आपका बेसिक डेटा बेस जो आपका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसका जो है इनबिल्ट आपका, चूंकि माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेस जो है MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, विजुअल बेसिक भी इसी का प्रोडक्ट है, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रिविलेज देता है। तो डेटा कंट्रोल से आप ओपन डेटाबेस से MS एक्सेस डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी टेबल क्रिएट करके डेटाबेस कनेक्टिविटी कंट्रोल ये सारा चीज यहाँ से कर सकते हैं। और बाकी ओरेकल या SQL सर्वर, MySQL, ये सारा आपको यहाँ पर एडिशनली ज्वाइन यानी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। इनबिल्ट आपका जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका इनबिल्ट रहेगा। और कोई एनी क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जो हम लोग बनाना है, हम इससे ही बना सकते हैं ना? क्या बनाना है? अभी हमें जो प्रोजेक्ट हम लोग को सबमिट करना है, हम लोग इसी में VB से बनवाएंगे प्रोजेक्ट, इसी में बनवाएंगे। अगर आप जावा में बनाना चाहिएगा तब भी यहाँ से आपको ऑप्शन पता चल जाएगा, आप उसी को जावा में कर लीजिएगा। जावा में भी तो सेम इंटरफेस बनेगा, कोडिंग केवल जावा में डिफरेंट होगा। आप प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट VB में बना सकते हैं, ठीक है ना। जितना चीज जावा में कर सकते हैं वो सारा प्रोजेक्ट VB में कर सकते हैं कंप्लीट। ओके सर। हम चाहेंगे कि मैक्सिमम लोग VB में ही प्रोजेक्ट करिए। सर जावा में सर। करेंगे तो सर बेनिफिट मिलेगा सर, जावा का में भी कैसे कर होगा? जावा में अगर तुम VB में कर रहे हो तो ऐसा थोड़े लिमिटेशन है कि जावा में नहीं करना है। सबमिशन आप जो भी करिए, जावा में करिए या VB में करिए, प्रोजेक्ट तो आपको सब में करना चाहिए। VB में भी बनाना चाहिए एक प्रोजेक्ट, जावा में भी एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, ठीक है ना। अगर ओरेकल पढ़ रहे हैं तो ओरेकल और ओरेकल डेवलपर 2000, ओरेकल को बैकएंड और ओरेकल डेवलपर 2000 भी आप यूज कर सकते हैं एज ए फ्रंट एंड, तो उसमें भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट तो आप किसी में बना सकते हैं, थीम चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू। तो सर